हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जीतना इसमें था। जाटो, मर्द बनो मर्द। शर्त लगाई थी ना, पूरी भी करो। अपना घर जाकर अपनी औरत के पल्लू के साथ बैठ जाओ और कहना कि नौरोज आदम के बेटे नामर्द है। जाट, अरे चीटिंग करके जीते हैं यार। चीटिंग तो खैर नहीं, बट इसकी भी कोई गलती नहीं है। हो सकता हो बच्चा जान के रखा हो इन्होंने। बात क्यों के आगे नहीं आया वो? मुबारक हो नवाब साहब। आज एक बार फिर आदमों को धूल चाटनी पड़ी। ये भी क्या धूल चटवाना हुआ? असल धूल तो हम चाट रहे हैं इतने अरसे से। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा दुनियापुर ले गए हैं हमसे। नवाब साहब आज हुक्म दें, कल यहाँ सबकी लाशें पड़ी होंगी। तुमसे पहले भी तीनों बेटे यही बात किया करते थे। तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी दीवारों पे। ये मर्दों का मामला है, आप इससे दूर रहें। सही कह रही है तुम्हारी माँ। मैं पहले ही 3 बेटे खो चुका हूँ, चौथा नहीं खो सकता है। मौका हमें भी मिलेगा। नवाब साहब, अगर आपको अपने 3 बेटों की जान प्यारी होती तो उनके मरने के बाद आप 3 शादियां ना कर चुके होते। और मौका खुद चलकर नहीं आता, मौका बनाना पड़ता है। पटते क्यों हैं झमेलों में? कितनी चोट लगी है? इतनी नहीं लगी, मेरा कोई शौक नहीं था। मेरा दम घुटता है यहाँ पे कसम से। मेरा बस चले मैं अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ। जानवर सब जंगली बन चुके, एक दूसरे के खून के प्यासे। भैया ने फंसा दिया, उसको सही से लगाओ, थोड़ा सा डालो, अगर नहीं आता तो छोड़ दो। निम्रा, तुम्हें ताई अम्मा बुला रही हैं। अम्मा बुला रही हैं? मेरे भाई को चोट लगी है। लाओ, ये मैं कर देती हूँ। तुम जाओ, देखो जाके कोई जरूरी काम होगा। जल्दी आना। आराम से। सुना है तुम रेस हार गए? बच्चा सामने आ गया था, बाइक स्लिप हो गई थी। मुझे जीतने का कोई शौक नहीं था। मुझे तुम्हें हारते हुए देखना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी पसंद नापसंद के चक्कर में बच्चे की जान ले लेता मैं, एक हाथ से कर। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की जान भी लेनी पड़ी ना, तो सौदा बुरा नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ तुमसे कि मुझसे ये फजूल बातें मत किया करो, समझ नहीं आती तुम्हें? एहतियात करो यार, आइंदा से इसको छोड़ दो।
आप कब आए? रमशा खान। मेरे पेपर का कुछ हुआ या आप अपनी मार धाड़ में लगे रहे? अना मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। मेरी बात तो सुन लो पहले। देखो अना बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता आगे सब पता है मुझे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगली बार फिर ट्राई कर लेना, देखना इस बार तुम्हारा वीजा जरूर लगेगा। कैसी जिंदगी है भाई? है। कैसी जिंदगी है मतलब? अच्छी जिंदगी तो है। रफाक अच्छी है, कहीं बाहर जा नहीं सकते। अगर जाओ तो पूरी फौज को साथ लेके जाओ। हर दूसरा बंदा हमारे खून का प्यासा है, अंदर तो बाहर से भी ज्यादा घुटेंगे। मुझे दुनियापुर से निकलना है, दूर जाना है जहां ये सब ना हो। तुम्हारा वीजा लग गया है अना बेटा, तुम्हारा वीजा लग गया है। बस आज की रात है, कल तुम खुली फिजा में सांस लोगी। और साथ में कौन है? अच्छा साहिब, वो एमएनए आपसे किसी को मिलवाना चाह रहा है, कब का टाइम दूं? कल शाम को बुला लो। जी बेहतर। अच्छा एक बात कहूँ साहिब, आपका रवैया नायाब के साथ थोड़ा सख्त है। हमारा बड़ा बेटा है और वैसे भी कल को सब कुछ उसी ने संभालना है। आप थोड़ा भरोसा तो कीजिए उस पे। बच्चे के हाथ में उड़ती हुई पतंग की डोर तो दी जा सकती है, लेकिन चरखी अपने हाथ में रखनी पड़ती है, वरना डोर के टूटने पर बच्चे को थोड़ी कसूरवार कह सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। बेहतर जानता हूं तो आज इधर हूं, वरना आज भी नवाबों का नौकर होता था। सही बात है। वक्त आने पे सब कुछ बच्चों को दे दूंगा। साहिब, शामिर का ध्यान तो दुनियापुर पे है ही नहीं, उसकी सोच तो कहीं और है। अरे सोच का क्या है, हालात खुद ही सब कुछ बदल देते हैं। बच्चा है अभी, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो संभालना सीख जाएगा। कहाँ है? अंदर है, बाइक से स्लिप हो गया था, खासी चोटें आई हैं उसे। आप कहें तो मैं बुलाऊं? नहीं, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। बड़े की अकल छोटी है, शायद छोटे की ही बड़ी हो जाए। अच्छा, उसका इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं ये। तो ये सब करना ही नहीं चाहता हूँ, कह तो रहा है मैं सबसे दूर भाग जाना चाहता हूँ। अरे अरे क्या कह रही है आपने? ये कैसा मजाक है? तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है। एक दिन मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो मजाक ही समझते। आस्था बोलो, कोई सुन लेगा। सुनता है तो सुने, मुझे नहीं है परवाह किसी। आपको नहीं है मगर मुझे है। अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। इतना डरते हो? मोहब्बत की क्यों थी? करने से पहले नहीं पता था ना। अब सोचता हूँ ना करता तो अच्छा। शिके बच्चा, तुम्हें तो मैं कल से ही करती हूँ। टाइम से पहुंच जाना, तो खुद ही वो बहाना बना दे।
कहाँ जा रहे हो? वो सांप के कमरे की लाइट ठीक करनी है अब्बा। वो मैं किसी और से करवा लूंगा। तुम घर जाओ, मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। जी ठीक है। चोट तो इतनी खास नहीं लगी, मगर खामखा नवाब के बच्चे को खुश होने का मौका मिल गया। तो ये सब कब खत्म होगा? कितनी जाने जा चुकी है, कितने लोग मर गए। खत्म हो जाना चाहिए ये सब। अभी कोई फायदा ही नहीं है। वो हम आदमों ने नवाबों के सारे बेटे तो मार ही दिए, एक फरहाद ही बचा है। हमारे पास ये दुनियापुर का कंट्रोल। को नहीं लगता ये सब बंद होना चाहिए अभी? दुश्मन को मरने के करीब जिंदा छोड़ने वाला बेवकूफ होता है, क्योंकि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैठे रहो। वाह, सही बात है। दुनियापुर पे मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क तुम्हारी दादी को पड़ता है। अगर तुम्हारी दादी उन्हें माफ कर दे तो मैं दुनियापुर उनके कदमों में रखकर चलाऊं। वाह वाह वाह। पूछो, माफ करती है? माफी गलतियों की होती है, गुनाह की नहीं। गुनाहों की सजा दी जाती है। मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटों को मार दिया। उसे मौका मिलेगा तो वो मेरे खानदान को खत्म कर देगा। अगला मौका कब और किसको मिलता है कुछ पता नहीं, बस उसके लिए तैयार रहना है। भाईचारे वाला ख्याल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन उसके लिए बराबरी जरूरी है। शेरों और कुत्तों में भाईचारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।